हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीबी एनिमे वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक, शेयर और कमेंट कर डालना। और हाँ, जिन्होंने अब तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उन एपिसोड्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले जाकर उन्हें देख लीजिए। और जिन्होंने पहले ही देख लिया है तो उनके लिए शुरू करते हैं। मिडिल 3 सेक्ट्स में टॉप डीमन स्कीमिंग सेक्ट को 10,000 स्टोन मिलेंगे, यूनिवर्सल राइचस सेक्ट को 5,000 और डीमन सोल सेक्ट को 3,000। एग्जॉल्टेड बाय मे की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। लोग सुनकर सन्न रह गए। मिडिल 3 सेक्ट्स को तो बहुत ही कम इनाम मिला था सुपीरियर 3 के मुकाबले। सिर्फ 10-11 हजार के आसपास का बंटवारा। जिन्हें लगता था कि डबल ड्रैगन मैनर बड़ा दानी है, उनकी सोच बदल गई। भाई, सेक्रेट स्टोन्स देने में तो बड़े कंजूस हैं। मिडिल 3 सेक्ट्स के इनाम में इतनी कटौती देखकर सब सोचने लगे लोअर 3 सेक्ट्स का तो और भी बुरा हाल होगा। खुशियां और निराशाएं। सेक्ट्स का हाल, कुछ लोग खुश थे, कुछ मायूस। डीमन स्कीमिंग सेक्ट तो अब तक हर बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में बस रद्दी के टुकड़े जितने ही सीक्रेट स्टोन्स पाती थी। उनका तो इतना भी नहीं बचता था कि अपनी सेक्ट की डिफेंस में लगा सकें। पर इस बार सीधे 10,000 सीक्रेट स्टोन्स। वो तो खुशी से पागल हो गए। इतना तो उन्होंने दर्जनों डबल ड्रैगन गैदरिंग्स में भी नहीं कमाया होता। उनके लिए तो ये सोने की खान मिल गई थी। अब तो सोच रहे थे सेक्ट को अगले कई दशकों तक मजे से डेवलप करेंगे और अपनी लोअर 3 वाली पहचान हमेशा के लिए मिटा देंगे। और ये सब किसकी वजह से हुआ? जुओ फैन। हर कोई उसकी तरफ इज्जत और प्यार से देख रहा था, लेकिन यही सोचकर दिल भी भारी हो रहा था वो अब जा रहा था। पर जुओ फैन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असली बात यह थी उसने तो खुद डबल ड्रैगन मैनर की पूरी सीक्रेट माइन साफ कर दी थी, जिसमें लगभग 10 लाख स्टोन्स थे। ऊपर से कुनपेंग से मिली चीजें, वो तो उसकी कई जन्मों तक की जरूरत के लिए काफी थीं। जहां डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम नाच गा रही थी, वहीं यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की हालत खस्ता थी। 5,000 स्टोन सुनने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो लोग सुपीरियर 3 सेक्ट थे। पहले तो आखिरी पोजीशन पर भी उन्हें 30,000 स्टोन्स मिलते थे। इतनी बड़ी सेक्ट जिसका ट्रेजरी हमेशा भरा रहता था, वो अब इन कुछ हजार टुकड़ों में काम चलाएगी। अगले सैकड़ों साल तक, जब तक अगला डबल ड्रैगन गैदरिंग नहीं होगा, उन्हें पेट काटना पड़ेगा। इतना कमजोर हो जाएंगे कि शायद फिर कभी सुपीरियर 3 में वापसी न पाए। झाओ देजू का चेहरा काला पड़ गया। उसका मन तो रोने का कर रहा था। इस बार तो बहुत बुरा घाटा हो गया। उसे कहाँ पता था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट और सॉर्ड गॉड सेक्ट इतने बड़े अंडरडॉग बनकर निकलेंगे। अगर जानता तो अपनी ताकत बचाकर रखने के बजाय जी जान लगाकर लड़ता और पॉइंट्स ले लेता। अब तो बस जुओ फैन को घूरता रहा। साले दुष्ट डेमोनिक कल्टीवेटर, सब तेरी वजह से हुआ। देख, तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो एग्जॉल्टेड बाई में की समझाइश तक भूल गया। बाई मैंने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। ये तो गया काम से। डीमन सोल सेक्ट की भी हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन गिरी थी। 2,000 स्टोन्स का नुकसान चलो सह सकते हैं। वो लोग शांत थे। हाँ, भाइयों ने रेनकॉन्ग की तरफ देखा। उसका चेहरा तो जैसे अंधेरा हो गया था। एग्जॉल्टेड बाई मैंने ऐलान जारी रखा। लोअर 3 सेक्ट्स में टॉप हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को 1000 सेक्रेट स्टोन्स, मिस्टिकल हेवन सेक्ट को 500 और बीस्ट टेमिंग सेक्ट को 300। इसी के साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग का सेक्रेट स्टोन्स वितरण खत्म होता है। धन्यवाद एग्जॉल्टेड। सभी ने हाथ जोड़कर झुककर सलाम किया, चाहे कोई गुस्से में था, कोई खुश था या कोई मायूस। बदले की आग और राजनीतिक दांव पेंच। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर यून ने रेनकॉन्ग को देखा, जो गुस्से से भरा हुआ था। वो बोला, यंग मास्टर रेन, डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने भले अभी काफी सीक्रेट स्टोन्स ले लिए हों, लेकिन उनके पास मिडिल 3 की ताकत तो है नहीं। उन्हें कम से कम 100 साल लगेंगे इस नई पोजीशन में जमने में। इस बीच हमें मौका मिल जाएगा। रेनकॉन्ग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी ऐसा सोचता है? एल्डर यून को कुछ अजीब लगा। क्या यंग मास्टर रेन के पास कोई प्लान है? रेनकॉन्ग ने मुंह टेढ़ा करके बोला, मेरा नहीं, किसी और की नजर पहले से ही उस हरामी पर है। बस सही वक्त का इंतजार हो रहा है। जब मौका आएगा, उम्मीद है तुम लोग भी साथ दोगे, भागोगे नहीं। एल्डर यून सन्न रह गया। वो तो बस हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के यंग मास्टर को तसल्ली देना चाहता था, ताकि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बढ़ते कदम रोके जाएं। उसे नहीं पता था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट पहले से ही उसके खिलाफ साजिश रच रहा था और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भी इसमें घसीटना चाहता था। ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं? अगर बात बिगड़ गई तो डबल ड्रैगन मैनर दखल देगा और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तबाह हो जाएगा। मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी तो अपना नुकसान नहीं चाहता था।
एल्डर यून सोच में पड़ गया। रेनकॉन्ग ने उसकी हिचक देख ली। घबराओ मत, मुझे पता है तुम किस बात से डर रहे हो। डबल ड्रैगन मैनर चाहता है कि वेस्टर्न लैंड्स की ताकत गिरे नहीं। वो ध्यान रखते हैं कि सेक्ट्स आपस में ज्यादा न उलझें। लेकिन तुम भी जानते हो, हर घर की बातें इतनी आसान नहीं होती। एल्डर यून चौंक गया। मतलब? रेनकॉन्ग ने झुओ फैन की तरफ गंदी नजर डालते हुए एक डरावनी हंसी दी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अंदर भी हर कोई उस कमीने को पसंद नहीं करता। जब वक्त आएगा, डीमन स्कीमिंग सेक्ट खुद इतनी बड़ी गलती करेगा कि एग्जॉल्टेड भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना वो पश्चिम की लीडरशिप गंवा बैठेंगे। एल्डर यून सोच में पड़ गया, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अब एग्जॉल्टेड बाय में और एग्जॉल्टेड हेरान बोले, अगली घोषणा डबल ड्रैगन गैदरिंग के टॉप 10 डिसाइपल्स की इंडिविजुअल रैंकिंग और उनके इनाम। पूरा मैदान फिर शांत हो गया। सब ध्यान से सुनने लगे। यान मो, शी तिनशंग और बाकी कॉम्पिटिटिव लड़के तो बहुत एक्साइटेड थे। एग्जॉल्टेड हे रन खड़े हुए और बोले, इस बार वेस्टर्न लैंड्स का 10वां नंबर डीमन सोल सेक्ट का थर्ड यंग मास्टर हान सो सीक्रेट स्टोन्स। हाँ, तीसरे नंबर वाला भाई तो दंग रह गया। उसे नहीं लगा था कि उसका नाम आएगा। हे रान ने आगे कहा, 9वें नंबर पर सेकंड यंग मास्टर हान 200 सीक्रेट स्टोन्स। हाँ, भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों को मौका मिल गया डबल ड्रैगन मैनर में जाने का। 8वां रेनकॉन्ग 300 स्टोन्स। 7वां शे तिनशंग 400। 6ठा हान यूनफेंग 500। 5वां वेंटाओ 600। चौथा झाओ देजू 700। तीसरा यनमो 800। दूसरा चिंक्यू 900। फिर है रान रुक गए। पूरा मैदान सांस रोककर उनकी तरफ देखने लगा। दो सबसे बड़े नाम तो बचे थे, झुओ फैन और येलिन, लेकिन अभी तक उन दोनों का नाम नहीं लिया गया था। लोग बुदबुदाने लगे, क्या येलिन मर गया इसलिए उसका नाम नहीं आया? सबको थोड़ा दुख हुआ। इतना टैलेंटेड और इतना जवान बड़ी बदकिस्मती थी। फिर ही रण ने गहरी सांस लेकर ऐलान किया, पहला स्थान येलिन 1000 सीक्रेट स्टोन्स। क्या? लोग चौंक गए। फिर सबकी नजरें झुओ फैन पर टिक गईं। मतलब असली विजेता का नाम तो लिस्ट में ही नहीं है और हारने वाले को पहला स्थान दे दिया। लोगों के दिमाग में शक भर गया। ये डबल ड्रैगन मैनर क्या खेल खेल रहा है? उन्हें याद आया, ये लिन को एग्जॉल्टेड ही रण ने खुद बचाया था। लोग कानाफूसी करने लगे। लगता है उसका कुछ खास कनेक्शन है, इसलिए उसे शील्ड किया जा रहा है। इस तरह झुओ फैन को सबकी नजर में वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट माना गया, लेकिन कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं मिला। वो बन गया बिना ताज वाला राजा। लोगों की आंखों में शक और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। क्या चालें चल रहे हो डबल ड्रैगन मैनर? एग्जॉल्टेड लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबको समझ आ गया था कि मन में क्या चल रहा है। डबल ड्रैगन मैनर, जो हजारों साल से अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था, आज सिर्फ एक लड़के की वजह से सबकी शक की नजर में आ गया था। इतनी मेहनत से बनाई इमेज बस एक पल में गिर गई। यही दिखाता था कि झुओ फैन की ताकत और उसका असर कितना बढ़ गया था। उसकी ये करिश्मा देखकर एग्जॉल्टेड लोग भी उसे दिल से पसंद करने लगे थे। तभी किंक्यू आगे बढ़ा। उसने झुककर पूछा, एग्जॉल्टेड, झुओ फैन का नाम टॉप 10 डिसाइपल्स में क्यों नहीं है? भीड़ और शोर मचाने लगी। सबके शक और बढ़ गए। एग्जॉल्टेड हेरान ने बस ठंडी आवाज में कहा, यह डबल ड्रैगन मैनर का नियम है। उनका लहजा ऐसा था कि अब कोई और सवाल न कर पाए। कोई भी वेस्टर्न लैंड्स के सबसे ताकतवर लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता था। किंक्यू मुस्कुरा दिया। उसने फिर झुककर कहा, अगर ये मैनर का नियम है तो मैं और भी सवाल नहीं करूंगा, पर एग्जॉल्टेड से निवेदन है, मेरी और ये लिन की रैंकिंग भी हटा दी जाए। क्या? पूरा मैदान चौंक गया। किंक्यू बोला, एग्जॉल्टेड, मैं ऐसी लिस्ट में अपना नाम नहीं रखना चाहता जो मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखती। मुझे लगता है मेरी मौजूदगी से मैनर की ये रैंकिंग और ज्यादा बेइज्जत होगी, और मुझे यकीन है मेरे जूनियर ब्रदर ये लिन की सोच भी यही होगी। हे रैन की आवाज में गुस्सा आ गया, तो तुम्हारा मतलब हमारी रैंकिंग तुम्हें बेइज्जत कर रही है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब डर गए। चिंक्यू ने सिर हिलाया, हाहा एग्जॉल्टेड, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का एक शिष्य ऐसी बात कैसे कह सकता है? मैं तो बस कह रहा हूँ, हमारी मौजूदगी से ये रैंकिंग मजाक बन जाएगी। अगर हो सके तो हमारा नाम हटा दें। भीड़ सब समझ गई, ये बंदा साफ साफ ताना मार रहा है। कह रहा है झुओ फैन का नाम नहीं डालकर मैनर ने नाइंसाफी की है, इसलिए वो भी ऐसी लिस्ट में नहीं रहेगा। लोग किंक्यू की हिम्मत देखकर दंग रह गए। झुओ फैन भी मुस्कुरा उठा, मैंने सही सोचा था, डब्ल्यू किंक्यू दोस्ती के लायक है। तभी अचानक जोर से हंसी गूंजी। सबका ध्यान यानमो की तरफ गया। वो बोला, हा हा हा, कोई नहीं चाहता तो चलो
मैं ही वेस्टर्न लैंड्स का नंबर 1 बन जाता हूँ। पर सच्चाई ये है, ऐसी भीड़ में राजा बनने का कोई मजा नहीं। कोई टक्कर वाला हो ही नहीं तो मैं भी सुस्त पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं भी हटता हूँ। तभी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के वेन टाओ भी कूद पड़ा। हा भाई, यान मो तो हम सबकी खिल्ली उड़ा रहा है, पर ध्यान रखना, अगले बार हम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वाले तुम्हारी जगह ले लेंगे। चलो भाई, हम भी लिस्ट से हटते हैं। शी तियनशंग, हाँ युनफेंग और बाकी भी बोले, हम भी अपना नाम छोड़ते हैं, ये सब झुओ फैन के लिए। लोगों ने पहली बार देखा इतने सारे टॉप डिसाइपल्स मैनर के फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए। एग्जॉल्टेड भी थोड़े चौंक गए। ये दिखाता था कि झुओ फैन की करिश्मा कितनी बड़ी थी। सिर्फ कुछ दिनों में ही 4 बड़े सेक्ट्स के लड़के उसके साथ हो गए थे। एग्जॉल्टेड लोग मुस्कुराने लगे। उनके जमाने में तो सिर्फ ताकत से इज्जत मिलती थी, पर यह लड़का वाकई वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट बन चुका था। एग्जॉल्टेड हैरान ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। इस बार उसकी आवाज काफी नरम थी। देखो, वजह यह है कि झुओ फैन टॉप 10 में नहीं है। डबल ड्रैगन गैदरिंग का नियम, ये लिस्ट सिर्फ उन सिंगल मैचेस पर बनती है जो तुम्हारी स्किल जज करती है। झुओ फैन ने सिर्फ लोअर 3 सेक्ट्स के मैच लड़े, इसलिए चाहे वो कितना भी कमाल कर ले, उसके पॉइंट्स कम हैं। लेकिन एग्जॉल्टेड, उसने लास्ट टीम बैटल में जो किया वो तो सबने देखा। हे रान ने सिर हिलाया। सही कहा, असल में उसका वो प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि नियम तोड़कर भी उसे लिस्ट में रखना चाहिए था। पर क्या? हे रान ने गहरी सांस ली। पर हम उसे जज ही नहीं कर सकते, वो हमारी समझ से बाहर है। उसके आखिरी हमले ने तो मेरे होते हुए भी ये लिन को घायल कर दिया। कह सकते हैं मैं भी उससे हार गया। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही का मसला था। झुओ फैन तुरंत झुक गया। एग्जॉल्टेड बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। हे रान हंसकर बोले, तुम और मैं दोनों अपनी ताकत जानते हैं, पर तुम्हारा मेरे होते हुए किसी को घायल कर देना ये कोई मामूली बात नहीं, इसलिए हम तुम्हें जज करने के काबिल नहीं हैं। फिर उसने सबको देखा। तुम लोगों की भी अपनी इज्जत और सोच है, और हमारी भी। झुओ फैन लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो उसके लायक नहीं, बल्कि वो लिस्ट से ऊपर है। इसलिए पहली बार हजारों साल में हम ये लिस्ट बढ़ाकर उसमें एक नई रैंक जोड़ते हैं। रैंक 0, क्राउनलेस किंग झुओ फैन। मतलब कोई उसे टाइटल नहीं दे सकता, कोई इनाम नहीं दे सकता। हाँ, सीक्रेट स्टोन्स 2000। पूरा मैदान सुनकर दंग रह गया। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने खुद मान लिया, वो एक शिष्य को जज नहीं कर सकते। उन्होंने उसके लिए एक नया रैंक ही बना दिया। ये लड़का पक्का इन एग्जॉल्टेड की देखरेख में बहुत बड़ा बनेगा। लोग झुओ फैन को देखने लगे, वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट, जिसे खुद एग्जॉल्टेड ने मान्यता दी थी। चिंक्यू और बाकी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों ये तो होना ही था। पर झुओ फैन शांत था, बस सबके साथ हंसी मजाक करता रहा ताकि सबका दिल जीत सके। दूसरी तरफ शुआन शाओयू, रेन कॉन्ग और बाकी का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें उसकी मुस्कान देखकर गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखों में साफ लिखा था, वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट, तेरे को हम ये खिताब कभी लेने नहीं देंगे। सब शांत हो जाएं। एग्जॉल्टेड बाई में खड़ा हुआ और मुस्कुराया। उसने आवाज साफ की, डबल ड्रैगन गैदरिंग अब खत्म हो चुका है। सभी सेक्ट्स की रैंकिंग तय हो गई है। अब डिसाइपल्स अपने घर लौट सकते हैं। जो डबल ड्रैगन मैनर में आना चाहते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे और फिर हर सेक्ट लीडर को खबर देंगे। तब तक आप लोग जा सकते हैं। बूम! बाई में की बात बीच में ही रह गई। भयानक धमाका हुआ, पूरा मैदान हिल गया। एग्जॉल्टेड चीख पड़े, सीक्रेट माइन। हे रान ने गेटकीपर से कहा, जल्दी मॉनिटरिंग अर्रे चालू करो, देखो क्या हो रहा है। दोनों बुजुर्गों ने हाथ से निशान बनाए और एक स्क्रीन बन गई। स्क्रीन में एक लंबी पहाड़ी दिखाई दी। उसके छोर पर एक लाल नाक वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से हवा में खड़ा था। उसके चारों तरफ आधा मील तक जमीन फटी पड़ी थी। किसकी ताकत से इतनी तबाही हो सकती है? डांचिंग शेन। एग्जॉल्टेड लोग तुरंत पहचान गए, ये बंदा उन्हें चैलेंज करने आया था। डेनर ने ऊपर हवा में खड़े उस बूढ़े आदमी को देखकर कहा, दीदी, वो वही शराबी नहीं है जो उस छोटे गांव में मिला था। शुई रुओ हुआ ने चौंक कर देखा। हाँ, वही है। झुओ फैन ने कहा था ना कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। हमें भी बाद में समझ आया था, पर इतनी ताकत, देखो कैसी बड़ी दरार बना दी है जमीन में। इसका पावर तो बहुत खतरनाक है। चू छिंग छिंग भी धीरे से सिर हिला रही थी। उधर झुओ फैन बस गंभीर नजरों से देख रहा था। वो सोच रहा था ये छुपकर आना चाहता था, पर अब खुद ही सामने आ गया। शायद उसे वो पवित्र हथियार नहीं मिला और वो मान बैठा कि एग्जॉल्टेड लोगों ने उसे धोखा दिया। अब उसने इन्हें बाहर खींच लिया है। अब बात खुल ही गई तो सब खत्म है। लेकिन वो जानता था एग्जॉल्टेड लोग कोई आसान शिकार नहीं थे। भले ही तुम वेस्टर्न लैंड्स के सबसे ताकतवर हो, पर अपने 2 पुराने गुरुओं से अकेले लड़ पाओगे?
संख्या में भी तो ताकत होती है। झुओ फैन को पहले से अंदेशा था कि ऐसा होगा। दोनों पक्ष मिलते, बातें करते और फिर उन्हें समझ में आ जाता कि वही पवित्र हथियार ले आया है। डैन किंग शेन और एग्जॉल्टेड दोनों ही उस पर टूट पड़ते, पर उसकी उम्मीद थी कि शायद इनके बीच पुराने झगड़े हों। वो चाहता था कि दोनों एक दूसरे पर शक करें और लड़ाई में उलझ जाएं। असल में वो हथियार इतना आसान नहीं था कि कोई भी चला ले। किसे पता था कि झुओ फैन की डिवाइन आई उसे कंट्रोल कर सकती है। अब वो गायब हो गया था, तीनों को सिर्फ एक दूसरे पर शक रह जाता और ऐसे में वो आपस में भिड़ते रहते। यही झुओ फैन का प्लान था, बस यही हो जाए, दोनों एक दूसरे पर शक करें और मुझे भूल जाएं, वरना पकड़ा जाऊंगा। लेकिन उसे पता था ये इतना आसान नहीं था, वरना डैन किंग शेन छुपकर आता ही क्यों। इधर एग्जॉल्टेड लोग गुस्से में थे। हेईरान ने गहरी सांस ली और गरज पड़ा, ये कर क्या रहा है? हमने तो सब रास्ते सील कर दिए थे, बस यही एक छोड़ा था। क्या ये हमारी नाक के नीचे से अंदर घुस आया? बाई मेई ने गंभीर होकर बस देखा। डैन किंग शेन पवित्र खान के बाहर खड़ा था। उसने एक निगरानी फॉर्मेशन की तरफ देखकर जोर से बोला, मास्टर, मिलने आया हूँ, बाहर नहीं आओगे? भीड़ में लोग हैरान रह गए। मास्टर, मतलब ये डबल ड्रैगन मैनर का है? सब चुप हो गए। एक्सॉल्टेड दोनों भी कुछ देर शांत रहे। फिर हेईरान ने गुस्से में हाथ घुमाकर आसमान में एक सफेद गेट खोला और उसमें चला गया। बाई मेई भी उसके पीछे गया। भीड़ और चौंक गई। उसने तो मास्टर को बुलाया है, खुद क्यों नहीं आया? क्या वो चाहता है कि एग्जॉल्टेड लोग ही उसके पास आएं? और ये लोग क्या सच में उसके मास्टर थे? सुना था इनके बस एक ही डिसाइपल था, वो था वेस्टर्न लैंड्स का सबसे ताकतवर इंसान डैन किंग शेन। भीड़ में हलचल मच गई। वो तूफान में खड़ा बूढ़ा वही है। यान मो को पहले से शक था, पर अब सुनकर भी वो सन्न रह गया। डैन किंग शेन वही जिसने कहा था कि वेस्टर्न लैंड्स के 10 बड़े सेक्ट भी उसे रोक नहीं सकते। अब वो अपने पुराने गुरुओं से मिलने आया था, पर यह कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं थी, ये साफ लड़ाई होने वाली थी। भीड़ में यान मो जोश में कांप रहा था। 3 सबसे ताकतवर लोग लड़ते हुए देखना इस सफर का सबसे बड़ा मजा है। शुई रुओ हुआ और बाकी लड़कियां सन्न थीं। उन्हें पहले भी पता था कि वो बूढ़ा उन सबसे ऊपर है, पर इतना डरावना होगा ये नहीं सोचा था। और उन्होंने तो उसे बांध भी दिया था। अगर झुओ फैन ने ना रोका होता तो आज वो सब जिंदा ना होती। शुई रुओ हुआ को एहसास हुआ उनकी जान झुओ फैन की वजह से बची थी। सभी लड़कियां उसे देख रही थीं शुक्रगुजार नजरों से, पर झुओ फैन बस चुपचाप स्क्रीन देख रहा था। एक पल बाद एग्जॉल्टेड लोग डैन किंग शेन के सामने प्रकट हुए। नीचे उस गहरी दरार को देखकर उनके चेहरे और भी काले हो गए। हेईरान ने घूर कर बोला, शेन, यही है तुम्हारा स्वागत करने का तरीका? डैन किंग शेन ने उनकी तरफ देखा और फिर झुककर बोला, गुरुजनों को प्रणाम। अगर आप मुझे अब भी अपना डिसाइपल मानते हो। हेईरान ने गुस्से में मुंह मोड़ा और ठंडी आवाज में कहा, तुमने पहले ही बड़ी तबाही मचाई थी, तभी तो तुम्हें डबल ड्रैगन मैनर से निकाल दिया गया था। तुम हमारे डिसाइपल नहीं रहे। डैन किंग शेन ने मुंह बनाया और कहा, उफ, हेईरान मास्टर, तुम अब भी वैसे ही हो, वही पुराना ड्रामा, जरा भी नहीं बदले। हेईरान ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपने मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? डैन किंग शेन हंस पड़ा, मैं कौन सा शरीफ हूँ? और ये भी तो आपकी ही देन है ना? आपकी वो स्टाइल मुझ में भी थोड़ी उतर ही गई। आधा आपका ही सिखाया हुआ हूं मैं। हा हा हा। हेईरान ने आंखें घुमाई और चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ हल्की पुरानी याद भी झलक रही थी। उसकी नजरें कह रही थीं, ये वही लड़का है जिसे मैंने सिखाया था। बाई मेई ये सब देख रहा था। वो हल्की मुस्कान के बाद गंभीर हो गया। शेन, अब ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें चाहिए क्या? डैन किंग शेन ने बिना झिझक कहा, मैं अपनी तलवार लेने आया हूँ। बाई मेई चौंक गया। तलवार? अटलस स्वॉर्ड? वो अब तुम्हारी नहीं है। हम तुम्हें क्यों लौटाएं? डैन किंग शेन ने ठंडी नजरों से कहा, वो मेरी ही है। आपने वादा किया था जिस दिन मैं आप दोनों को हरा दूंगा उस दिन वो मेरी होगी। हेईरान ने गुस्से में कहा, वो वादा अपने डिसाइपल से किया था और तुम अब हमारे डिसाइपल नहीं हो। डैन किंग शेन ने कंधे उचकाए, तो क्या हुआ? आज मैं वो तलवार लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं नहीं चाहता था कि मास्टर से लड़ूं, मैं तो चुपचाप लेकर चला जाता। लेकिन अब जब आप लोग सामने आ ही गए हैं तो वही पुराना समझौता सही कर लेते हैं। एक हो या दोनों, मैं आप दोनों को हराकर वो तलवार ले जाऊंगा। हेईरान ने चीख कर कहा, बहुत बोलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो सिर्फ इसलिए कि उस दिन तलवार से मुझे घायल कर दिया था? सुन लो, एक एक में तुम बेस्ट हो सकते हो, पर हम दोनों कभी अलग नहीं होते। तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। डैन किंग शेन के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा। उसने दांत भींचते हुए कहा, ज्यादा बोलो मत, लड़कर ही पता चल जाएगा।
डैनकिंग शेन की पूरी ताकत जाग उठी। आसमान में उसकी पावर्स फैलने लगीं। चारों तरफ तलवार की लहरें फैल गईं जो सब कुछ काट रही थीं। पूरा आसमान काला हो गया, जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे चीख पड़े, अगर उसने यहाँ वार किया तो हम सब मारे जाएंगे। इधर जुओ फैन ने फौरन पहचान लिया। वो जोर से बोला, मॉर्टल डोमेन की सबसे ऊंची सीमा जेनेसिस स्टेज। उसने समझाया, सोल हार्मनी स्टेज के ऊपर होता है ये। जब आत्मा दुनिया की ताकत से जुड़ जाती है तब इंसान सच में धरती को तबाह कर सकता है। यही है मॉर्टल डोमेन की सबसे खतरनाक स्टेज। जैसे ही डैनकिंग शेन की पावर्स आसमान में फैली, पूरा मैदान हिल गया। तलवार की धारों ने हवाओं को काट डाला। नीचे खड़े लोग कांप उठे। ये हमला हुआ तो हम सब खत्म। हेरान और बाई मेई दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सख्ती आ गई। ये लड़ाई अब रोकी नहीं जा सकती थी। हेरान ने गरज कर कहा, डैनकिंग शेन, क्या तुम सच में अपनी पुरानी कसम निभाना चाहते हो? ठीक है, आओ लड़ो। डैनकिंग शेन ने तलवार घुमाई। आसमान में उसकी तलवार की आभा से बिजली कड़कने लगी। उसका चेहरा ठंडा था। मैं आज ये तलवार लेकर ही जाऊंगा, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। भीड़ में लोग सांस रोककर सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज करने की। सामने 3 सबसे ताकतवर लोग थे और कोई नहीं चाहता था कि वो इनके बीच फंस जाए। शुई रू हुआ और बाकी लड़कियां सहम गईं। उन्होंने जुओ फैन की तरफ देखा। वो अब भी शांत खड़ा था, स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए। शुई रू हुआ ने हल्की आवाज में कहा, जुओ फैन, क्या हम बच पाएंगे? जुओ फैन ने बिना उन्हें देखे बोला, जब 3 सबसे ताकतवर लोग लड़ते हैं, कोलैटरल डैमेज होना तय है। अगर तुम लोग दूर नहीं भागोगी तो मौत पक्की है। उनकी रूह कांप गई। वो समझ गईं, ये मजाक नहीं था। लड़कियां पीछे हटने लगीं। जुओ फैन मन में सोच रहा था, डैनकिंग शेन अपनी हदें पार कर चुका है। वो जानता है कि दोनों एग्जॉल्टेड साथ लड़ेंगे, फिर भी उसने ये कदम उठाया। ये बस ईगो नहीं है, वो जानता है उसके पास मौका है। पर अगर उसने ये लड़ाई शुरू की तो दोनों मास्टर्स भी पूरी ताकत से उतरेंगे और ये माइन, सेक्रेड माइन, तबाह हो जाएगा। पवित्र हथियार का सुराग भी खत्म हो जाएगा। पर यही तो मैं चाहता था, जितना बड़ा बवाल होगा उतनी देर तक कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। सब एक दूसरे से लड़ेंगे। जुओ फैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका गेम प्लान काम कर रहा था। उधर एग्जॉल्टेड बाय मेई ने ठंडे लहजे में कहा, शेन रुक जाओ, ये आखिरी मौका है। पीछे हट जाओ और हम तुम्हें छोड़ देंगे। डैनकिंग शेन ने तलवार हवा में लहराई। उसके चेहरे पर जिद थी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आज मैं अपनी तलवार लेकर ही जाऊंगा। हेईरान ने आंखें मिचकी। तुम्हें लगता है तुम अकेले हमें हरा लोगे? डैनकिंग शेन ने आंखों में चुनौती भरी चमक के साथ कहा, आजमाकर देख लो। जुओ फैन धीरे से बुदबुदाया, शुरू हो गया। जैसे ही ये कहा, आसमान में जोरदार धमाका हुआ। डैनकिंग शेन की तलवार की लहरें दोनों एग्जॉल्टेड पर टूट पड़ीं। उधर से एग्जॉल्टेड की ताकत भी गूंज उठी। आसमान में जैसे 2 तूफान टकरा गए। धरती कांपने लगी। सीक्रेट माइन की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। हवाओं में तलवार की ऊर्जा और तलखी से सांस लेना मुश्किल हो गया। भीड़ चीखती हुई दूर भागी। कोई नहीं चाहता था इन तीनों के बीच मारा जाए। जुओ फैन ने देखा, जेनेसिस स्टेज, इतनी ताकत से कोई भी जगह बच नहीं सकती। ये माइन पूरी तबाह हो जाएगी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो मन ही मन कह रहा था, बस लड़ो, जितना ज्यादा हो सके लड़ो और एक दूसरे पर शक करो। तब तक मैं तुम्हारी नजरों से गायब रहूंगा। आसमान का रंग बदल गया था। डैनकिंग शेन की तलवार की धार जैसे बादलों को काट रही हो। हर वार में उसकी जान झोंकी हुई थी। वो चिल्लाया, तुम दोनों मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। हेईरान ने गुस्से में दांत पींचे, शेन, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी थी। बाई मेई ने अपना खतरनाक अटैक किया। उनके हाथों से सफेद और काले रंग की ताकत निकली और आकाश में घूमने लगी। दोनों ने एक साथ हमला किया। उनकी ऊर्जा डैनकिंग शेन की तलवार लहरों से टकराई। आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगी, जैसे तूफान फट पड़ा हो। पूरा सेक्रेड माइन हिलने लगा। दीवारें टूटने लगी। जमीन फट गई। भीड़ दूर से देख रही थी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में डर था। कई लोग तो जमीन पर गिरकर कांप रहे थे। शुई रू हुआ और लड़कियां पीछे हटती गईं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जुओ फैन अब भी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक लंबी सांस ली। आखिरकार ये लड़ाई फुल स्केल में शुरू हो गई। वो मन में मुस्कुराया, बस इसी की जरूरत थी। जितनी देर ये दोनों मास्टर्स अपने डिसाइपल से लड़ते रहेंगे उतना ही अच्छा। सबका ध्यान मुझसे हट जाएगा। हेईरान की आवाज गूंजी, शेन, तुमने हमारे सब्र का इम्तिहान ले लिया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डैनकिंग शेन ने तलवार से सीधा वार किया।
उसकी तलवार की आभा ने हवा में चीख सी पैदा कर दी। आओ, मैं भी देखूं कि तुम दोनों मिलकर मुझे कैसे रोकते हो। बाई मेई ने मंत्र और तेज किया। दोनों की ताकत मिलकर डैन किंग शेन पर बरस पड़ी। पूरा सीक्रेट माइन धूल और पत्थरों में बदलता जा रहा था, जैसे धरती फट रही हो। झुओ फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने धीरे से कहा, जेनेसिस स्टेज, ये वो सीमा है जहां इंसान अपनी आत्मा को दुनिया की ताकत से जोड़ लेता है। इसके बाद ही स्पिरिट किंग स्टेज आता है। यही वजह है कि ये लोग धरती को तबाह कर सकते हैं। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। इनकी लड़ाई में कोई नहीं टिकेगा। ये माइन पूरी बर्बाद हो जाएगी और सेक्रेड वेपन का सुराग भी मिट जाएगा। इधर डैन किंग शेन के बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। मुझे मेरी तलवार चाहिए। मैंने वादा निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हेरान ने चीख कर कहा, आज तुम्हें सबक मिलेगा। बाई मेई ने पूरा जोर लगाया। उनकी ताकत आकाश को फाड़ने लगी। डैन किंग शेन ने भी हार नहीं मानी। उसकी तलवार की रोशनी और तेज हो गई। भीड़ की चीखें दूर से सुनाई दे रही थीं। कोई भाग रहा था, कोई गिरा पड़ा था। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। झुओ फैन ने आखिरी बार स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उसने हल्की मुस्कान दी। खेल शुरू हो गया है। अब ये लोग एक दूसरे से उलझे रहेंगे और मैं आराम से निकल जाऊंगा। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और वीडियो देखने में मजा आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आगे बुक ऑफ एस्पर की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार अगला एपिसोड और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे और मेहनत करने का जोश देता है। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करो। ज़्यादा कमेंट आएंगी तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।